स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 8.1। बेटा, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है क्या है, ऑर्डर पेयर ऑफ अ रियल नंबर। अब देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर पेयर क्या होता है कि जो आप नंबर्स को तरतीब से लिखते हैं, ऑर्डर से लिखते हैं, डेट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। अब मैथमेटिकली इसकी देखिए डेफिनेशन ये है कि एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स एक्स एंड वाई इज अ पेयर एक्स कॉमा वाई। यानी इसमें क्या होगा, ऑर्डर पेयर में जो आप छोटी ब्रैकेट में अगर नंबर्स को लिखते हैं, पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वैल्यू वाई होती है, तो ये एक्स कॉमा वाई बेसिकली कहलाता है ऑर्डर पेयर। इसमें जो पहला एलिमेंट होता है उसको हम एक्स कहते हैं और दूसरे एलिमेंट को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, ठीक है। और ये आपने याद रखना है कि इसमें क्या होता है, देखिए डेट इज एक्स कॉमा वाई इज एन ऑर्डर पेयर इन विच फर्स्ट एलिमेंट इज एक्स एंड सेकंड इज वाई। यानी पहले एलिमेंट हमेशा एक्स होता है, दूसरा एलिमेंट हमेशा वाई होता है। इसलिए एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। यानी एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स बराबर नहीं होते, क्योंकि पहली वैल्यू एक्स होती है, दूसरी वाई होती है। तब सेकंड ऑर्डर ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू वाई है और दूसरी क्या है, एक्स है, ठीक है। अब देखिए, आपने ये भी याद रखना है। अब देखिए, जैसे 5,3 एंड 3,5 आर टू डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स। क्यों? अब देखिए, जैसे आपके पास ये 5,3 है, तो 5,3 में पहली वैल्यू एक्स की है और दूसरी किसकी है, वाई की। और दूसरा ऑर्डर पेयर देखे, आप देख रहे हैं कि वो आपके पास क्या है, 3,5 है। इसमें पहली वैल्यू देखे कि आपके पास ये भी आपका एक्स कॉमा वाई है। अब देखिए, इसमें एक्स की वैल्यू 5 है, जबकि इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है। यानी देखिए, आप देख सकते हैं कि 5 नॉट इक्वल टू 3 और 3 नॉट इक्वल टू 5। ऑर्डर पेयर में क्या होता है कि पहली वैल्यू एक्स, दूसरी वैल्यू वाई होती है, इस वजह से दोनों बराबर नहीं होती है, दोनों बराबर नहीं होते। तो ये सिर्फ तभी बराबर होंगे जब पहली वैल्यू जैसे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एम कॉमा एन है। यानी एक्स बराबर हो एम के और वाई बराबर हो एन के। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे आपके पास ये है 5,3 और दूसरा भी 5,3 है, ठीक है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि 5 बराबर है 5 के और 3 बराबर है 3 के। तो बेटा, ये होता है ऑर्डर पेयर। यानी जब आप नंबर्स को, एलिमेंट्स को तरतीब से लिखेंगे, किसी स्पेसिफिक रूल के तहत लिखेंगे, तो ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर पेयर, यानी इसमें पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब बेटा, का नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। बेटा, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, इन प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आर ड्रॉन। यानी आप दो लाइन जो होती है, परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, उनको आप ड्रॉ करते हैं। द लाइंस आर कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। द पॉइंट ओ वेयर द टू लाइंस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। द प्लेन इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। यानी कहने का मकसद ये है कि जब आप ये दो लाइंस होती हैं, इनको आप परपेंडिकुलरली ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे एक लाइन आपके पास है, ये है, वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए आपके पास ये है, ठीक है। और दूसरी लाइन देखिए आपके पास ये है। अब बेटा, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। इसमें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। ये आपके पास होता है एक्स पॉजिटिव होता है, ये होता है एक्स नेगेटिव, ये होता है वाई पॉजिटिव और ये होता है वाई नेगेटिव। और जहाँ दोनों लाइनें मिलती हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। उसे हम ओ कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये होते हैं, इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, जैसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है।
यानी क्योंकि इसकी शेप जो रेक्टेंगल की शेप बनती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बेटा देखिए इसमें क्या होता है। देखिए जो आपके पास एक्स डैश ओ एक्स है, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये जो आपके पास होता है वाई डैश ओ वाई, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है। अब एक्स एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। एक्स एक्सिस ये होता है हॉरिजॉन्टल। और जो वाई एक्सिस होता है ये आपके पास होता है वर्टिकल। इन दोनों लाइंस को जो हम मिला के हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। और इस प्लेन को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है। तो अब हम इस बुक के जो क्वेश्चंस करेंगे, अब इसमें आपका टॉपिक है कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन। अब बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक है लोकेशन ऑफ द पॉइंट पी ए बी इन द प्लेन। ठीक है बेटा, आज नहीं आपने पॉइंट्स की लोकेशन बतानी है किसमें? प्लेन में। ठीक है। अब बेटा देखिए पॉइंट क्या होता है कि पॉइंट इज अ लोकेशन इन अ प्लेन दैट हैज नो साइज, नो विड्थ, नो लेंथ। यानी पॉइंट की आपको मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि देखिए पॉइंट बेसिकली क्या होता है। पॉइंट इज अ लोकेशन इन द प्लेन दैट हैज नो साइज, नो विड्थ, नो लेंथ एंड नो डेप्थ। अब बेटा आपको ये पॉइंट का बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है। इसके लिए आपको याद है कि हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। ये होती है कार्टेशियन प्लेन, आपको भी बताया था। ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। इसी को आप एक्स और एक्स डैश को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वाई डैश को वाई एक्सिस। और जहाँ ये दोनों मिलती हैं इसे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। अब बेटा देखिए एक्स पॉजिटिव से लेके फर्स्ट वाई पॉजिटिव तक इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा इसमें क्या होता है कि इसमें एक्स भी होता है पॉजिटिव और वाई भी होता है पॉजिटिव। तो जो पॉइंट ए कॉमा बी है यहाँ पर, ए कॉमा बी, यानी एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। उसके बाद ये होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपके पास एक्स होता है नेगेटिव, एक्स होता है नेगेटिव। ठीक है। एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। इसको हम लिख सकते हैं पी माइनस ए कॉमा पी यू लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए ये होता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपके पास, एक्स होता है नेगेटिव और वाई भी होता है नेगेटिव। इसको हम पॉइंट को लिख सकते हैं माइनस ए कॉमा माइनस बी। और फिर आपके आ जाए आप लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है
और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो सॉरी वाई होता है नेगेटिव, ठीक है। एक्स होता है पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। इसको हम पी ए कोमा माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपके पास पॉइंट की पोजीशन इन अ प्लेन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यानी आपने याद रखना है कि वाई जो है अबव द ओरिजिन पॉजिटिव होता है, बिलो द ओरिजिन होता है नेगेटिव, और एक्स ओरिजिन के राइट पे पॉजिटिव होता है और लेफ्ट पे क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नहीं, ये आप याद रखिएगा कि देखिए वाई क्या होता है आपके पास कि अबव द ओरिजिन वाई इज पॉजिटिव, और बिलो द ओरिजिन वाई इज नेगेटिव। इस तरह आपके पास क्या ओरिजिन के राइट पर क्या होगा, राइट ऑफ राइट ऑफ ओरिजिन एक्स इज पॉजिटिव, और लेफ्ट ऑफ ओरिजिन लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन एक्स इज नेगेटिव। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अब हम करते हैं आपकी जो बुक का पहला क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। हमें ये बताना है कि जो पॉइंट्स हैं किस कोऑर्डिनेट में। अब बेटा देखिए आपको याद होगा कि ये बताया था मैंने आप लोगों को कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में या कोऑर्डिनेट प्लेन में क्या होता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब पहला पॉइंट है पी -4, 3, यानी एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है पॉजिटिव है। तो ये पॉइंट पी आपके पास आ जाएगा -4, 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो क्यू आपके पास है -5, -2, यानी एक्स भी आपके पास नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। तो जो पॉइंट क्यू है ये आपके पास आ जाएगा -5, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर आ जाए आर। आर में देखिए आपके पास क्या है कि आर आपके पास है 2, 2, यानी एक्स वाई दोनों क्या है पॉजिटिव है। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये आपके पास आर आ जाएगा 2, 2, यानी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और लास्ट आपके पास एस है 2, -6, यानी 2, -6। एक्स आपके पास क्या है पॉजिटिव है और वाई आपके पास क्या है नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये आपके पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2, -6 ये आपके पास आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों ये नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो इक्वेशंस हैं यानी लीनियर इक्वेशंस हैं आपने उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब पहला इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बेटा आपको याद होगा कि ये आपके पास होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाई एक्सिस, ये आपके पास है ओरिजिन। तो बेटा आपने याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है हमेशा y = 0 होता है, यानी एक्स एक्सिस पे हर जगह y की वैल्यू क्या होती है 0।
अब आपने याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y इक्वल टू जीरो। y इक्वल टू जीरो ये होती है एक्स एक्सिस की इक्वेशन। यानी एक्स एक्सिस में हर जगह y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो y एक्सिस पे हर जगह x क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि आप जो है 0,5 प्लॉट, 0, तो कि आपके पास ओरिजिन आ जाएगा ये 1 2 3 4 5, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 5,0,5। आपने याद रखनी है कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हमेशा होती है x इज इक्वल टू जीरो। यानी y एक्सिस पे हर जगह x की इक्वेशन क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस तो आ गई। अब इसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्स। बट आपने याद रखनी है, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए, ठीक है। या y इज इक्वल टू बी भी कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास देखिए, जैसे ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब आपसे मैं कहता हूँ कि आप एक इक्वेशन प्लॉट करें, y इज इक्वल टू +4, y इज इक्वल टू +4, तो ये रीजन है, ये 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 4। इस तरह जैसे मैं कहता हूँ कि आप प्लॉट करें y इज इक्वल टू -5, अब देखिए ये रीजन है, नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगी y इज इक्वल टू -5। आपने याद रखना कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसकी इक्वेशन होती है आपके पास y इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए मीन कोई नंबर, तो आपने याद रखना अगर y होगा और कोई नंबर होगा तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब बेटा ये y एक्सिस की अगर कोई पैरेलल लाइन है, बेटा इसकी इक्वेशन हमेशा होती है x इज इक्वल टू ए। ए मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये ओरिजिन है, ये y है आपके पास और ये y नेगेटिव। अब आपसे मैं कहता हूँ कि आप एक लाइन प्लॉट करें, x इज इक्वल टू जैसे 4 है, x इज इक्वल टू 4, तो ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4, तो ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। तो ऐसी लाइन जो पैरेलल टू y एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन आपने हमेशा याद रखनी है, x इज इक्वल टू ए है। अगर प्लस में तो ओरिजिन के राइट पर आएगा, और अगर नेगेटिव में है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू -2 प्लॉट करें, तो ये ओरिजिन है, ये 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट ओरिजिन के, x इज इक्वल टू -2। तो ये इक्वेशन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब आपके पास अगर ये है कि इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स। बेटा आपने याद रखना है, कोई भी लाइन जो y इज इक्वल टू एम एक्स है, यानी इसमें नो कांस्टेंट टर्म। नो कांस्टेंट टर्म। ये हमेशा कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से। ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। होगी origin। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। तो ये लाइन हमेशा कहाँ से पास होगी? ओरिजिन से पास होगी, ठीक है। या यहाँ से होगी, या ये यहाँ से पास होगी। तो ये पास हमेशा ओरिजिन से होगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ठीक है। जो आपकी इसी रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज है, वो हम लोग इनको प्लॉट करते हैं। आपको लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं, और क्या क्या आपने इनको प्लॉट करना है, ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 है का, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। आपने ये लाइंस है और आपने ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो मैं क्या करूंगा कि इनका कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन्हें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम इसको प्लॉट करते हैं, देखें ये मैं इनको प्लॉट कर रहा हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है बच्चों। ये देखिए, हमारे पास एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव है। ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब देखिए, मैं यहाँ सपोज कर रहा हूँ कि मैं एक खाना सपोज कर रहा हूँ, हमारे पास जो एक खाना है वो मैं 1 यूनिट के बराबर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ, देखिए जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इस तरफ एक्स नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, -2, ये -3, ये -4, ये -5, -6, -7। तो जैसे ये 1 आ जाएगा, ये +2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इस तरफ ये -1, ये -2, -3, -4, -5। अब बेटा देखिए, हमने इनको करना है प्लॉट। तो अब देखिए, पहली आपके पास है x इज इक्वल टू 2। अब बेटा देखिए, जो पहली लाइन है वो x इज इक्वल टू 2 है। x इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि ये पैरेलल टू y एक्सिस है। x इज इक्वल टू, देखिए 2 आपके पास ये आ जाएगी, देखिए जो लाइन आ जाएगी x इज इक्वल टू 2, तो ये आपके पास ये लाइन आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गई x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास लाइन आ गई x इज इक्वल टू 2। उसके बाद देखिए, आपके पास है x इज इक्वल टू -3, एक्स इज इक्वल टू -3। तो ये भी आपका पैरेलल टू के x एक्सिस है, मगर ये ओरिजिन के लेफ्ट पर है, ठीक है। तो ये भी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -3। तो बेटा ये आपके पास ये आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू
एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गई है -3। ठीक है। उसके बाद देखिए y इज इक्वल टू -1 है। तो y इज इक्वल टू -1 देखिए आपके पास ये है। चलिए दो लाइनें ये बना लेते हैं, फिर देखें। एक x इज इक्वल टू 0 में यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 0 बेसिकली क्या आ जाएगी। देखिए x इज इक्वल टू 0 आपके पास याद होगा, बताया था कि y एक्स की इक्वेशन है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 0। ठीक है, y एक्स की इक्वेशन जो है वो x इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आपके पास देखिए ये x इज इक्वल टू 2 राइट पर आ गई, x इज इक्वल टू 2 -3 वाई एक्सिस के लेफ्ट आ गई, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। x इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गई किसकी, x एक्सिस की इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गई है वाई एक्सिस की इक्वेशन। बेटा तो ये आपके पास आ गई वाई एक्सिस की इक्वेशन, x इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें आपके पास है y इज इक्वल टू -1। ये दोबारा प्लॉट में कर लेता हूँ। ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब देखिए आपका इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1। y इज इक्वल टू -1। बेटा देखिए ये ओरिजिन है, तो ये देखे y इज इक्वल टू -1 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, याद है कि y इज इक्वल टू माइनस। उसके बाद है देखिए y इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू 3 देखिए ये 1 ले रहा हूँ, ये 2 और ये 3। तो y इज इक्वल टू 3 ये आपके पास आ जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 3। ठीक है। फिर आपके y इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 देखिए आपके पास आ जाएगी x एक्सिस की इक्वेशन। ये आ जाएगी y इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद देखिए यहाँ उसके बाद एक और भी है पार्ट, देखिए अब 7 जो है। देखिए पार्ट 7 में आपको क्या कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू 3x। y इज इक्वल टू 3x। अब इसमें कह रहे हैं y इज इक्वल टू 3x। ठीक है। तो बेटा देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें पहले हमें जो है ना वैल्यूज जो है वो कोई एक निकालनी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखें। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा y। ये कुछ हम वैल्यूज निकालेंगे, पहले मैं x पुट कर रहा हूँ, देखें 0। तो देखिए y भी आपके पास आ जाएगा 0। x पुट कर रहा हूँ 1, तो y आपके पास आ जाएगा 3। जब -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3। 2 पुट करेंगे तो ये 2 3 6, और -2 तो -6। तो ये आपके पास आ गया, आपने वैल्यूज निकाल ली है। ठीक है। अब आपने इनको प्लॉट करना है। ये x पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, और ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अब बेटा देखिए ये आपके पास ओरिजिन है, ये मैं x ले रहा हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। सर ये -1, ये -2, -3, ये -4,
तो -5 या आपको लगता है ये ओरिजिन से पास होते, ठीक है। ये 1 ले लें, ये 2 ले लें, ये 3 ले लें, ठीक है। और ऊपर ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 4 5 और ये 6। तो ये -1 -2 -3 -4, ये -5 और ये -6। अब बेटा देखिए, पहले x 0 है, y भी 0 है। x आपके पास 1 है, y कितना है, 3 है। फिर x आपके पास -1 है, y कितना, -3, ये आ जाएगा। फिर x आपके पास 2 है, y कितना है, 6। तो 2 के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 6। फिर x आपके पास -2 है, y -6, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब आप इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर जब हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये बन जाएगी लाइन। बेटा ये आपके पास बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये लाइन यू करके बनेगी, ये ओरिजिन से पास होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स। ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। इसी तरह देखिए x इज इक्वल टू 1/2 है, x इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 देखिए आपके पास यहाँ आ जाएगी, देखिए दरमियान में ये 1 और ये आपके पास 0 के दरमियान, तो ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगी। ये आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसी तरह आप ये बाकी भी प्लॉट कर लीजिएगा, आसान सी क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आर द फॉलोइंग लाइन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस या नीदर। तो बेटा आपको याद होगा, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है आपके पास y इज इक्वल टू ए, यानी y, ठीक है। y इज इक्वल टू ए। और जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है, तो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू ए, और पैरेलल टू वाई एक्सिस x इज इक्वल टू ए, ठीक है। ये आपको याद हो, यानी क्या होता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस में y और नंबर होता है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस में x और नंबर होता है। आप देखिए आपका पहला आपके पास ये है, 2x - 1 इज इक्वल टू 3। बेटा देखिए इसमें x और a है, वैसे अगर आप इसको सॉल्व भी कर लें तो 2x इज इक्वल टू 3 + 1 4 आ जाएगा, और x आ जाएगा 4/2। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो बेसिकली देखिए ये पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस है। देखिए ना, अगर आप इसको ड्रॉ भी करें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ जाएगी, ये ओरिजिन है, ये 1 और 2, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपने याद रखना, जिसमें एक्स और नंबर होगा वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। अब आ जाए नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 भी देखिए आपके पास ये है, ये x + 2 इज इक्वल टू -1। मतलब देखिए इसे भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू देखिए -1 -2, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये भी बेसिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस है। देखिए इसको फिर हम प्लॉट करेंगे, जब x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, तो ये y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, ये आपके पास रीजन है। और देखिए ये रीजन आ गया, देखिए ये 1 2 3, ये x इज इक्वल टू -3 है।
ये भी पैरेलल टू क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, ये देखिए इसमें भी क्या है कि एक्स इज इक्वल टू बेसिकली ए है, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, अब आ जाए पार्ट थ्री के ऊपर। ये पार्ट थ्री आपके पास ये है कि 2y+3 इज इक्वल टू 2। आपको ने बताया कि जब भी जिसमें क्या हो y इज इक्वल टू ए हो, y इज इक्वल टू ए यानी y और नंबर हो, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्स। ठीक है, अब देखिए वैसे आप इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 2y इज इक्वल टू 2 - 3, और y आ जाएगा आपके पास -1/2। अगर आप इसे प्लॉट करेंगे तो कि ये इसकी शेप यूं बन जाएगी, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, और ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू -1/2, ये यहाँ पर लाइन आ जाएगी। ये पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आ जाए पार्ट फोर के ऊपर। x+y=0। बट आपको याद होगा मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन जिसमें x इज इक्वल टू ए है, x और नंबर हो, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। और जिसमें y और नंबर हो, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब इसको ना कि ये x+y है, देखिए इसमें x और y दोनों हैं, ये बेसिकली ओरिजिन से पास हो रही है, इसको हम क्या लिख देंगे, x+y=0, नीदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो ये है। और पार्ट फाइव भी ऐसा ही है, पार्ट फाइव में भी आपके पास यही है कि 2x - 2y। इसमें भी क्योंकि एक्स और वाई दोनों हैं, तो ये भी क्या है, नीदर पैरेलल टू वाई एक्स नॉर पैरेलल टू एक्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब आ जाए इसका जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx+c। बेटा ये जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसको आपने y इज इक्वल टू mx+c की फॉर्म में लेके आना है। यानी y का कोफिशिएंट आपने लेफ्ट पर 1 बनाना है, और x के साथ जो राइट पर कोफिशिएंट होगा वो m होता है, और कांस्टेंट होता है c। यहाँ पर जो m है इसे हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। और ये बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द लाइन और कर्व। वो लाइन में और कर्व में चेंज आता है तो उसे हम स्लोप कहते हैं, और सी होता है वाई इंटरसेप्ट।
और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बेटा, कि जब भी कोई लाइन वाई इंटरसेप्ट व्हेन अ लाइन intersect when a line intersect y-axis, it is called y-intercept। यानी जब भी कोई लाइन y को कट करेगी उसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। एंड फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू जीरो। यानी y इंटरसेप्ट के लिए x को क्या पुट करते हैं, जीरो। अब y इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए जैसे ये आपके पास है ना, ये आपका x एक्सिस है, ये आपके x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव, ये वाई एक्सिस वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब देखिए जैसे ये कोई लाइन वाई को कट करती है उसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स होता है जीरो, तो ये कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। तो अब हमने करना है क्या है कि जो भी लाइन दी हुई है उसको हमने क्या करना है कि वाई को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। वाई इज सब्जेक्ट, वाई इज सब्जेक्ट, यानी आपने वाई लेफ्ट में उसका कोफिशिएंट वन बनाना है और बाकी टर्म्स राइट पर ले जानी है। अब ठीक है, अब देखते देखिए जैसे इसका पार्ट वन है, पार्ट वन है 2x + 3y -1 = 0। अब आपने क्या करना है, यहाँ से m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने करना ये है, इसको फॉर्म में ये बनाना, y = mx और प्लस सी, ये वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x + 3y -1 = 0। 3y को आप यहीं रखेंगे, 3y को लेफ्ट पे रखेंगे और 2x लेफ्ट पे प्लस, राइट पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, और 1 भी राइट पे जाके हो जाएगा प्लस। अब क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो ये 3y, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, = -2x ओवर, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे और प्लस ये 1 अपॉन, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, y = -2/3x और +1/3। अब बेटा आप इसको इससे इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे आप, देखिए y = mx और प्लस सी। अब बेटा देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, जो x का कोफिशिएंट है डेट इज कॉल्ड m, m आ जाएगा -2/3, और जो कांस्टेंट c है y इंटरसेप्ट वो आपके पास आ जाएगा 1/3। तो ये आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, इसको पार्ट बी है कि x - 2y = -2। इसमें भी आपने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि -2y को यहीं रखेंगे, x यहाँ राइट पे, लेफ्ट पे प्लस है, राइट पे जाके माइनस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी -2 है, ठीक है। अब क्योंकि आपको y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे। -2 से आपने यहाँ पे भी कर दिया, तो ये -x/-2 आपने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया, और फिर देखिए ये -2 और डिवाइडेड बाय -2 आपने यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस से माइनस कट गया, और ये भी देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है।
तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/2x और +1। अब जब आप इसको इससे इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल टू mx और +c। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा m। तो यहाँ पे x के साथ है 1/2 और c कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 1। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जिसका पार्ट डी है, जैसे पार्ट डी आपके पास है कि 2x - y इज इक्वल टू 7। इसे भी आपने y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करते हैं, y को हम ले जाते हैं राइट पर, ये 2x और 7 को लेफ्ट पर ले आते हैं। 2x - 7 इज इक्वल टू y। और उसको आप अरेंज करके लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x - 7। अब आप इसको इक्वेट कर लेंगे, y इज इक्वल टू mx और +c। तो बेटा देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट x का कोफिशिएंट होता है m, और यहाँ x का कोफिशिएंट आपके पास है 2, तो m इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2। और कांस्टेंट c आपके पास आ जाएगा -7। ये आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि वेरीफाई वेदर वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। 2x - y + 1 = 0 और नॉट। बेटा इन्हें हमें बताना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं ये लाइन के ऊपर मौजूद हैं या नहीं। अब फर्स्ट पॉइंट है 2,3। दूसरा आपके पास है 0,0। फिर पार्ट 3 आपके पास है -1,1। पार्ट 4 आपके पास है 2,5। और पार्ट 5 आपके पास है 5,3। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन और नॉट। हमें ये चेक करना है कि आया ये पॉइंट लाइन के ऊपर मौजूद हैं या नहीं। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अगर 0 = 0 आता है तो पॉइंट लाइज ऑन द लाइन है, यानी अगर आपके पास इफ 0 = 0 आता है तो पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ये बेटा, अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन आपके पास ये है कि 2x - y + 1 = 0। अब आपने ये पॉइंट पुट कर देना है। पॉइंट आपके पास है पुट, जैसे 2,3 पहला पॉइंट ये है। पहली वैल्यू x की तो दूसरी किसकी होती है, y की। ठीक है, तो जब आप ये पॉइंट पुट कर देंगे, देखिए दिस इम्प्लाइज है, देखिए 2x की जगह देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह आपके पास देखिए आ जाएगा 2। फिर ये -y, y की जगह भी आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा।
और ये +1 है। अब ये 2 to the 4 -3 + 1। अब देखिए 4 + 1 आ जाएगा 5, 5 में से देगा तो 2 नॉट इक्वल टू 0, तो आप लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट इज नॉट ऑन द प्लान। ठीक है। अब एक पार्ट में सॉल्व करवाना 2, 5। अब पार्ट 4 है 2, 5। अब देखिए इक्वेशन आपके पास यही है, 2x - y + 1 = 0। अब बेटा देखिए 2x की जगह देखिए हम कर देंगे कितना, 2 कर देंगे। फिर -y की जगह हम पुट कर देंगे कितना, 5। और ये +1। अब देखिए 2 to the 4 -5 + 1। 4 + 1 आ जाएगा 5 -5 = 0। तो 5 - 5 आ जाएगा 0 = 0। तो अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ठीक है। तो बाकी पार्ट्स आप कर लीजिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन था। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक भी करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।